प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम धर्म शिक्षा पुस्तक का छठा पाठ भक्तराज ध्रुव इसके बारे में जानेंगे और भक्तराज ध्रुव की कथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, यह कहानी उस समय की है, यानी कि प्राचीन भारत की कहानी है, जिस समय में छोटे छोटे बच्चे भी संकट या विपदा के समय में प्रभु की शरण में यानी कि परमात्मा की शरण में चले जाया करते थे और प्रभु उनके संकट क्षण भर में दूर कर देते थे। हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कितने भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ़ हो, यदि हम सच्चे मन से परमात्मा का ध्यान करेंगे तो परमात्मा हमारी ज़रूर सुनेंगे और हमारे सारे कष्टों को हर लेंगे। तो आज हम इस पाठ के माध्यम से भक्तराज ध्रुव की कथा कर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तराज ध्रुव। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने तपस्या तथा भक्ति के द्वारा भारत के इतिहास में ध्रुव तारे के समान अचल पद प्राप्त किया। उनकी कहानी है। प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम के एक बहुत बड़े राजा हुए। उनकी 2 रानियां थीं। बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। छोटी रानी सुरुचि राजा को बहुत प्रिय थी। उसके मुख से निकले प्रत्येक शब्द को प्रमाण मानकर वे उसका पालन करते थे। सुरुचि अधीर स्वभाव की थी तथा छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाती थी। अधिक मोह के कारण राजा उचित अनुचित का विचार किए बिना उसकी सारी बातों को मान लेते थे। उसकी गलत बातों और कार्यों के विरोध करने का साहस उनमें नहीं था। सुनीति स्वभाव से धीर और गंभीर थी, किंतु सुरुचि के कठोर व्यवहार के सामने वह अपने आप को असमर्थ पाती थी। सुरुचि छोटी होने पर भी पटरानी बनी हुई थी। राजा के सारे कार्यों की बागडोर उसके हाथ में थी। दोनों रानियों के एक एक पुत्र था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था तथा सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। रानी सुरुचि के वश में होने से राजा सुनीति का तिरस्कार यानी कि उनका अपमान करते थे और पुत्र ध्रुव से भी प्यार नहीं करते थे। सुरुचि चाहती थी कि उसका पुत्र उत्तम राज्य का उत्तराधिकारी बने, इसलिए वह ध्रुव और सुनीति को महल में नहीं रहने देती थी। उसे इस बात का डर था कि यदि वे महल में रहेंगे तो राज्य की प्रजा यह कभी न भूलेगी कि सुनीति की बड़ी रानी होने के कारण उसका पुत्र ही राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी है। परिणाम स्वरूप बड़ी रानी होते हुए भी सुनीति को शहर के यानी कि नगर के बाहर रहकर साधारण लोगों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता था। राजा कभी उसके घर नहीं जाते थे। एक दिन महाराज अपने राजभवन में थे और रानी सुरुचि का पुत्र उनकी गोद में बैठा हुआ था। इतने में सुनीति का पुत्र ध्रुव घूमते घूमते वहां जा पहुंचा और अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा देख स्वयं भी उनकी गोद में बैठने की इच्छा करने लगा। उसने उनके पास जाकर कहा, पिताजी, मैं भी आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, मुझे भी गोद में ले लीजिए। उस समय ध्रुव 5 वर्ष का था। ध्रुव के इस आग्रह को देखकर सुरुचि ईर्ष्या और क्रोध में भरकर बोली, हे ध्रुव, यह क्या करता है? मेरी सौत सुनीति का बेटा होकर मेरे भाग्यशाली पुत्र की समता यानी कि बराबरी करना चाहता है। यदि बाप की गोद में बैठने की इच्छा थी तो उस अभागिन का बेटा क्यों है? जा, पहले तपस्या कर और ईश्वर से वर मांग कि अगले जन्म में तू मेरी कोख से उत्पन्न हो, तब इस गोद में बैठने की हिम्मत करना। बेचारा बालक चकित होकर पिता की ओर देखने लगा, परंतु उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं।
ध्रुव को अत्यंत दुख हुआ। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। वह सिंहासन की सीढ़ियों से उतर पड़ा। वह अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा और उसके गले से लगकर सिसक सिसक कर रोने लगा। एक दासी ने यह सब कुछ देखा था। उसने सुनीति से पूरी घटना का वर्णन कर दिया। इस घटना को सुनकर सुनीति ने अपने आंसुओं को पी लिया और पुत्र को शांत करते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कहा है वह ठीक ही है। तुम मुझ अभागिन की कोख से पैदा हुए हो। केवल भगवान की कृपा ही हमारी हालत सुधार सकती है। हमें केवल उसकी ही शरण में जाकर अपनी कठिनाइयों को दूर करवाने की प्रार्थना करनी चाहिए। बालक ध्रुव के हृदय पर माता के वचनों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उसने परमपिता परमात्मा की शरण में जाने का निश्चय कर लिया। उसी दिन उस वीर बालक ने घर बार छोड़कर वन का रास्ता लिया। मार्ग में उसे नारद मुनि मिले। उसे देखकर और सब कुछ जानकर वह सोचने लगे, कहाँ यह 5 वर्ष का सुकुमार बालक और कहाँ तपस्या का यह दृढ़ संकल्प। उन्होंने कहा, प्यारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता वास्तव में भाग्यवान हैं। तुम धन्य हो जो ईश्वर का दर्शन करने पाने की उत्कृष्ट इच्छा को धारण कर रहे हो। पर ईश्वर को देखना सरल नहीं है। ऋषियों मुनियों ने अनेक जन्मों तक तपस्या करके भी ईश्वर के दर्शन नहीं किए। इस कारण तुम वापस जाओ। जैसे संसार में दूसरे लोग रहते हैं वैसे रहो। सुख दुख का अनुभव करो। जब वृद्ध हो जाओ तो वन में आकर तपस्या करना। उस समय ही तुम ईश्वर के दर्शन पा सकोगे। ध्रुव ने कहा, गुरुदेव, मैं क्षत्रिय वंश का हूँ। आपकी सलाह मेरे निर्णय को नहीं बदल सकती। आप मेरा मार्गदर्शन करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। ध्रुव का निश्चय अटल जानकर नारद मुनि ने उसका मार्गदर्शन किया तथा उसे आशीर्वाद दिया। मुनि का आशीर्वाद पाकर ध्रुव का हृदय आनंद से भर गया। वह अपनी थकान भूल गया। ईश्वर के दर्शन की तीव्र लालसा से भरकर नारद जी के चरणों को स्पर्श करके वह ध्यान लगाने के लिए मधुवन की ओर चल पड़ा। वहाँ जाकर ध्रुव ने घोर तप करना आरंभ कर दिया और अपने हृदय में योगियों की भांति परमपिता परमात्मा का दिव्य दर्शन किया। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उधर ध्रुव के घर छोड़ने पर महाराज उत्तानपाद की भी आंखें खुली और वे अपने किए पर पछताने लगे। उन्होंने ध्रुव की बहुत खोज की पर उसका कहीं पता न चला। इसी बीच वहाँ नारद मुनि पहुँचे और उन्होंने राजा को सांत्वना देकर कहा कि राजन, तुमने गलती तो की है पर इसका परिणाम अच्छा होगा। प्रभु की कृपा से तुम्हारा पुत्र देवताओं में वंदनीय स्थान प्राप्त करेगा। अब तुम अपनी पत्नी सुनीति को महल में लाकर उससे आदरपूर्ण व्यवहार करो। राजा ने वैसा ही किया। जब ध्रुव प्रतिज्ञा पूर्ण करके लौटा तो राजा ने अपने मंत्रियों, राज्य के गणमान्य लोगों को साथ लेकर बाजे गाजे के साथ ध्रुव की अगवानी की। ध्रुव को देखते ही उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। तब ध्रुव ने आदर पूर्वक अपनी सौतेली माँ सुरुचि के चरणों का स्पर्श किया। उसने उसे ऊपर उठाकर आशीर्वाद दिया। उसकी माँ सुनीति के आनंद की कोई सीमा न रही। उत्तानपाद की आज्ञानुसार ध्रुव को सुसज्जित राजसी हाथी पर बैठाकर उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। नागरिकों ने उस पर पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार सबका सम्मान और आशीर्वाद पाकर ध्रुव ने नगर में प्रवेश किया। महाराज ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया और आप तप करने वन में चले गए। ध्रुव का छोटा भाई उत्तम एक दिन शिकार करते हुए यक्षों के हाथों मारा गया और उसकी माता सुरुचि इस दुख को सहन न करते हुए एक जलते हुए जंगल में घुस गई। इस प्रकार वह भी चल बसी। ध्रुव ने बहुत काल तक न्यायपूर्वक राज्य किया और वह वृद्ध होने पर अपने पुत्र को राज्य देकर बद्रिका आश्रम में तपस्या करने चले गए। अपनी अटल प्रतिज्ञा से ध्रुव इतने प्रसिद्ध हुए कि लोग कहते हैं कि
उन्हीं के नाम पर आकाश में स्थित एक तारे का नाम ध्रुव तारा पड़ा। तो देखा आपने किस तरह से एक छोटे से बालक ने ईश्वर की तपस्या और आराधना की और भगवान ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए, और एक छोटा सा बालक किस तरह से अपनी माँ को न्याय दिला सका और अपने आप को स्थापित किया। अगली कक्षा में हम इसका अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक बाय।